नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। कल है 2 दिसंबर 2020 और आने वाला है बर्गर किंग का आईपीओ और उसमें 1 लाख का 1.5 लाख बनने वाला है। इसका मतलब क्या है, 1 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करिए और पहले ही दिन 1 लाख का 1.5 लाख मिलने वाला है। ऐसे रुझान नजर आ रहे हैं, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके ऐसे रुझान क्यों नजर आ रहे हैं, क्या रीजंस हैं कि इसमें ज़बरदस्त लिस्टिंग हो सकती है, उसके बारे में समझेंगे। इसका मैंने प्रिलिमिनरी वीडियो पहला बनाया था, आई एम श्योर आपने उसको देखा होगा क्योंकि 43,000 लोगों ने तो देखा हुआ है, तो इसका मतलब है कुछ लोगों को तो पता है इस बारे में। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसको आपको देखना बहुत जरूरी है। तो ज़्यादा समय हम लोग ज़ाया नहीं करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार हमारे वीडियो पे आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों का जो प्रीलिम वीडियो था, पहला वीडियो था, उसमें मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करी। उनमें से एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि इस आईपीओ की वैल्यूएशंस आर वेरी वेरी चीप एज कंपेयर टू इट्स पीयर्स। अभी जो आईपीओ लॉन्च हो रहा है उसका जो प्राइस बैंड है वो है 59 to 60 रुपीज़। अब दोस्तों अभी इसका मतलब ये नहीं है कि 59 रुपीज़ का कोई अगर स्टॉक है तो सस्ता है, और अगर 590 रुपीज़ का कोई स्टॉक है या 600 रुपये का स्टॉक है तो वो महंगा है, ऐसा नहीं है। ये एक्चुअली में सस्ता है कंपेयरिंग दी पीयर्स, उस हिसाब से इसकी वैल्यूएशंस फिट बैठती हैं। उसका एक रीज़न मैंने उस इंपॉर्टेंट वीडियो में बताया था कि जो बर्गर किंग के आईपीओ से अभी रिसेंटली नवंबर में 20 नवंबर के आसपास कंपनी ने कुछ पैसा एंकर इन्वेस्टर से रेज किया है। वो पैसा रेज किया है 58 रुपीज़ के आसपास। तो आप समझ सकते हैं जब बड़े इन्वेस्टर्स इस आईपीओ में पैसा लगा रहे हैं ऑलमोस्ट सेम प्राइस पर ही, इसका मतलब क्या है कि ये प्राइस का बैंड बिल्कुल फिट है, एब्सोल्युटली वर्थ इट्स सॉल्ट है। ऑल्दो दोस्तों इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में मैंने अपने पहले वीडियो में डिस्कस किया है। कंपनी के फंडामेंटल्स में ज़्यादा दम नहीं है, कंपनी के परफॉर्मेंस में ज़्यादा दम नहीं है, लेकिन लिस्टिंग गेन के मामले में दोस्तों स्टॉक एकदम फिट बैठ रहा है। 2 से लेकर 4 दिसंबर 2, 3, 4 3 दिन आईपीओ खुला रहेगा। डेफिनेटली अप्लाई करिएगा। अगर आप एक एप्लीकेशन से ज़्यादा से अप्लाई करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 ज़्यादा, जितनी ज़्यादा एप्लीकेशन से आप अप्लाई करेंगे उतने ज़्यादा आपके अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो यू मस्ट अप्लाई फ्रॉम मल्टीपल एप्लीकेशन और उसके लिए आपको मल्टीपल डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। अगर आपने अभी तक खुलवाया नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन ओपन द अकाउंट फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और हमारी तरफ से भी आपको जबरदस्त बेनिफिट्स मिलेंगे। सो दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं उन कारणों की जिसके कारण बर्गर किंग का आईपीओ एक शानदार परफॉर्मेंस दिखा सकता है। तो दोस्तों सबसे पहला इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि भी रिसेंटली एक आईपीओ आया था जिसका नाम है ग्लैंड फार्मा। सो दोस्तों उसका जितना रिटेल निवेशकों का कोटा था उसका मात्र 23% सब्सक्राइब हुआ था। 23% मतलब समझ रहे हैं, फुली सब्सक्राइब भी नहीं हुआ था। और उस आईपीओ की लिस्टिंग के बाद उसने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है। दोस्तों मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि इस आईपीओ में ग्लैंड फार्मा में आपकी लिस्टिंग ज़बरदस्त हो सकता है ना हो, लेकिन ये कंपनी बहुत ज़बरदस्त है, उसमें इन्वेस्ट करना मत भूलना। जिनको मेरी ये बात याद है दे कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लेकिन दोस्तों इस आईपीओ में जो ये बर्गर किंग का आईपीओ है उसमें एज ऑन डेट जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है दैट इज 60 रुपये का जो आईपीओ का प्राइस है, उसमें अप्रॉक्सीमेटली 28 रुपीज़ आज की डेट दैट इज़ 1 दिसंबर को आते हुए रिटर्न दिखाई पड़ रहे हैं, विच इज़ ऑलमोस्ट 50%। 30 नवंबर के बारे में बात करें तो वो 35 रुपये था। तो ये फ्लक्चुएट होता रहता है 25, 20, 32, 35, 28। तो ओवरऑल आप ये समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट 50% का आपको रिटर्न मिल सकता है। तो दोस्तों जो इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जिस कारण इस आईपीओ में बम्पर लिस्टिंग मिल सकती है, पहली चीज़ तो है वैल्यूएशंस, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है एज़ कंपेयर टू इट्स पीयर्स। दैट इज़ अगर आप जुबिलेंट फूड वर्क्स के बारे में बात करें या फिर वेस्ट लाइफ के बारे में बात करें, उसके कंपैरिजन में इसकी वैल्यूएशंस चीप हैं और ये वैल्यूएशंस की चीप इंपॉर्टेंट ब्रोकरेज हाउसेज ने भी वेट करी हैं। दोस्तों फंडामेंटल्स ना सही होने के कारण कंपनी के आईपीओ को भी सही प्राइस बैंड पर रखा गया है, जिस कारण उसमें ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन है। इसके अलावा दूसरा रीज़न है दोस्तों, इस समय आईपीओ की मार्केट बिल्कुल भी क्राउडेड नहीं है। क्राउडेड का मतलब क्या है, इस समय कोई भी आईपीओ और साइमल्टेनियसली नहीं चल रहा है, कोई कंपटीशन नहीं है। इसके चलते दोस्तों इस पूरी की पूरी मार्केट का फोकस इस समय इस समय पूरी की पूरी मार्केट का फोकस बर्गर किंग आईपीओ पर ही है। इसी कारण दोस्तों इसमें ज़्यादा अट्रैक्शन, ज़्यादा पैसा और ज़्यादा मोमेंटम दिखाई पड़ने की उम्मीद है।
तीसरा रीज़न दोस्तों इस आईपीओ के बेहतर परफॉर्मेंस करने का कारण है लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिटेल कोटा। अब रिटेल कोटा कम होने के कारण क्या आपको मालूम है दोस्तों, जो चीज़ लाइफ में कम होती है उसमें लोग ज़्यादा टूट के पड़ते हैं। और अभी क्या है, इस आईपीओ में सिर्फ 10% से कम, 10% या उससे कम ही रिटेल का कोटा रखा जाएगा, जिसके चलते रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन और भी ज़बरदस्त होगा। और जब पार्टिसिपेशन ज़बरदस्त होगा, जब उसका डिमांड ज़्यादा होगा और सप्लाई कम होगा, तो इस आईपीओ की लिस्टिंग और भी दमदार और तगड़ी होने की उम्मीद है। 10% का कोटा रखा गया है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, 15% का कोटा रखा गया है फॉर एनआईआई। एनआईआई कौन होते हैं? रिटेल इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो कि 2 लाख रुपए तक का ही मैक्सिमम बिड कर सकते हैं। 2 लाख से ऊपर के अमाउंट की जो बिडिंग करता है वो चला जाता है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में। उनका कोटा इज 15% और बाकी 75% हैज़ बीन केप्ट फॉर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो बहुत ही कम है रिटेल पार्टिसिपेशन, जिसके चलते एक ज़बरदस्त भगदड़, ज़बरदस्त पुश, ज़बरदस्त सब्सक्रिप्शन नज़र आने की उम्मीद दिखाई पड़ रही है। और दोस्तों चौथा और सबसे बड़ा रीज़न है इस समय मार्केट का मोमेंटम। अब इस समय मार्केट का मोमेंटम में क्या चल रहा है आप देखें, पिछले 4 महीने में अब मार्केट का जो मोमेंटम है वो एकदम ज़बरदस्त चल रहा है। निफ्टी 50 ऑलमोस्ट 13,000 के लेवल को ऑलमोस्ट क्या उसने डिसाइसिवली तोड़ दिया, 13,000 के ऊपर चला गया है, 13,100 के आसपास क्लोजिंग दी है। तो मार्केट का मोमेंटम पॉजिटिव है, सब्सक्रिप्शन लो है, लोगों के हाथों में पैसा है, कॉम्पिटिशन कोई है नहीं, रीजनेबली फेयर वैल्यूएशन है और बर्गर किंग का नाम हर एक आदमी की जबान पे। तो जो चीज हर आदमी को पता होती है, ग्लैंड फार्मा को कितने लोग जानते हैं? कोई नहीं जानता। अब मेरे घर में अगर मैं किसी से पूछूं ग्लैंड फार्मा क्या है तो कोई बता पाएगा? नोबडी विल बी एबल टू टेल अदर देन माय वाइफ। तो दोस्तों ये एक ब्रांड नेम है, एक लोगों के जवानों पे चढ़ा हुआ है। इस कारण दोस्तों इस आईपीओ में सब्सक्रिप्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मिस मत करिएगा, इसमें अलॉटमेंट के चांसेस कम रहेंगे, तो मिस ना करें। उसके लिए आपको मल्टीपल अकाउंट से डेफिनेटली आपको बिड करना पड़ेगा इन केस इफ यू वांट टू मेक मनी। और 1 लाख का डेफिनेटली 1.5 लाख बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है ऑन दी वेरी फर्स्ट डे। तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि इस कंपनी के आईपीओ में आप जितनी जल्दी आपने प्रॉफिट हो सके उसको लिस्टिंग गेन लेकर के बुक कर सकते हैं। एटलीस्ट पार्शली तो बुक कर ही लीजिएगा, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स जो कि मैंने पहले भी बताए हुए हैं। आप जो ये ब्रैकेट में वैल्यूज़ देख रहे हैं, ये ब्रैकेट में वैल्यूज़ का मतलब होता है निगेटिव वैल्यूज़। और आप देख सकते हैं 18, 19, 20 आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यूएशन दैट इज जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो निगेटिव में बढ़ता चला जा रहा है। तो मतलब कंपनी की जो प्रॉफिट मेकिंग कैपेबिलिटी है वो डाउन हो रही है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर दैट इज ये तो 2020 है, कोविड के चलते तो और भी ज़्यादा बुरी हालत हो गई है। सिर्फ 2 क्वार्टर में इन्होंने करीब 1200 करोड़ के आसपास का लॉस पोस्ट कर दिया। तो अप्रॉक्सीमेटली 2000 करोड़ का लॉस तो जाना ही जाना है। तो कंपनी लॉस मेकिंग है, कंपनी के फंडामेंटल्स को ज़्यादा सॉलिड नहीं है, लेकिन जो मैंने आपको 4 कारण बताए उसके चलते कंपनी में एक ज़बरदस्त लिस्टिंग होने की उम्मीद है। अब क्वेश्चन आता है कितना पैसा लगाएं। सो दोस्तों पैसा कितना लगाना है वो डिपेंड करेगा आपके पास कैपिटल कितनी है। लेकिन मेरी समझ से इस आईपीओ में जब आपको दिखाई पड़ रहा हो मोमेंटम अच्छा है, तो कम से कम 1 बिड की लॉट तो लगाना बनता है। 1 बिड का मतलब क्या है कि 1 लॉट ऑफ 15,000 रुपीज़, 15,000 रुपये की बेट लगाई जा सकती है, क्योंकि कोई और आईपीओ साथ में है नहीं, कॉम्पिटिशन है नहीं, और आपको अच्छा खासा जीएमपी भी दिखाई पड़ रहा है, कोई डिस्काउंट में दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऑल्दो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो आज 30 रुपये का आपको प्रीमियम दिखाई पड़ रहा है वो लास्ट दिन भी रहे, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जैसा मार्केट में माहौल चल रहा है उसके हिसाब से 1 लॉट बिड किया जा सकता है। 15,000 का इन्वेस्टमेंट मेरे हिसाब से आपको डेफिनेटली 50% के रिटर्न दे सकता है। तो 22,000 रुपये अगर आपको मिल जाते हैं 15,000 रुपये लगा करके एक दिन के अंदर, आई थिंक देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट, क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस होने की उम्मीद है। प्लीज़ डू अप्लाई एटलीस्ट फॉर 1 लॉट। और अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं तो सबसे एक लॉट ही लगाइए। ऐसा नहीं है एक, वरना फिर अगर आप चाहें तो 1 से 1 लगा सकते हैं, दूसरे से 2, तीसरे से 3, चौथे से 4, वरना फिर सेफ अगर आपके पास 4 डीमैट अकाउंट हैं तो सबसे एक लगा लीजिए, या फिर 1 से 1, 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, तो आपके अलॉटमेंट के मिलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन एक ही अकाउंट से मल्टीपल बिट्स मत लगाइएगा।
सो दोस्तों दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स। आई होप, और मैं आशा करता हूँ, मैं दुआ करता हूँ कि जो 10% की रिटेल एलोकेशन में उसमें आपका नंबर लगे और आपको एक अच्छा प्रीमियम पे लिस्टिंग मिले और आपका पैसा पहले दिन ही 1.5 गुना हो। इस आशा और इस उम्मीद के साथ आप लोग को मैं इस वीडियो को साइन ऑफ करता हूँ। एंड आई विश एंड आई प्रे दैट यू गेट गुड अमाउंट ऑफ मनी ऑन द लिस्टिंग गेन, और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं। ऑल्दो मैं इसका एक सेपरेट वीडियो फिर से बनाऊंगा जब ये कैसा रिटेल सब्सक्रिप्शन चल रहा है, देन आई विल अपडेट यू हाउ टू गो अबाउट इट। विश यू ऑल very happy investing and trading on Burger King. Bye bye for now.